हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज सुबह सुबह करी थी मंदिर की सफाई, क्योंकि आज बच्चों की भी छुट्टी है और हस्बैंड की भी। आज क्योंकि है 5 फरवरी, इलेक्शन का दिन, तो आज वोट डालनी है और वोट डालेंगे हम दोपहर में। ये सोच रही थी मैं, लेकिन 6 बजे उठ के जब हम मंदिर साफ कर रहे थे तो यहाँ से कुछ लोग गए थे और बहुत जल्दी वोट डाल के आ गए। तो हस्बैंड कहने लगे कि अभी चल और काम छोड़ के जल्दी, वरना दोपहर हो जाएगी तो भीड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हम मंदिर के ऊपर की सफाई तो हो गई थी और मैं नीचे धुलाई कर रही थी मंदिर अंदर से। तो इतने में ही क्या कहने लगे कि अभी चल और जल्दी से वोट डाल के आएंगे। बच्चे अभी सो ही रहे थे दोनों, तो बच्चों को यहीं पे छोड़ के हम सोते हुए को चले गए थे। वैसे वो जग गए थे, लेकिन बोल के उनको चले गए थे हम तो वोट डालने के लिए। और सच में वो भीड़ तो थी नहीं, लेकिन हमारे जाने के बाद से वो और ज़्यादा भीड़ लग गई थी। और रूम में तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, एक दो जा रहे थे और वोट डाल के आ रहे थे। तो यहाँ पे बस मंदिर की सफाई चल ही रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है मंदिर, और सर्दी की वजह से अब तो मैंने साफ़ किया भी नहीं था। तो यहाँ पे बस पहले टाइलों पर कपड़ा मारा, फिर मुंह पर मैया को दूसरी चुनरी चढ़ाई, और यहाँ पे पर्दे वर्दे सब हटा दिए थे मैंने। कि मैंने सोचा था नई साल पे करूँगी, लेकिन नई साल पे मैं कर ही नहीं पाई सफाई। मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और फिर मैंने करी भी नहीं बाद में। तो यहाँ पे आ गए थे हम वोट डालने, और ये देखिए लाइन लगी हुई थी, मतलब 5-6 जने थे मेरे से आगे। तो उसी में ये पर्ची वगैरह सब हमें पहले ही मिल गई थी घर पे ही। तो वोट डल गई थी हमारी जल्दी, और मम्मी पापा भी आ गए थे। तो मम्मी मेरे से पीछे थी तो वो लग ही नहीं पाई मेरे साथ में। और पापा ने इन्हीं के साथ मिल के भी वोट डाल दी थी, क्योंकि इन्हीं के साथ लग गए थे वो लाइन में। तो यहाँ पे वोट हमारी डल गई है, अभी मम्मी डाल ही रही होंगी वहीं पे। तो हम तो आ गए थे घर पे, क्योंकि हमें करनी है सफाई। और ये देखिए ये बोर्ड बना रखा था यहाँ पे ना, हमने जैसी फ़ोटो खिंचाई नहीं, यहाँ कुछ लोग कहने लगे कि सर, पुलिस वाले से कि सर ये लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं फ़ोन के लिए, आपने मना नहीं किया। तो हम जल्दी से आए और वहाँ से निकल गए। तो आ गए थे हम यहाँ पे घर पे, और मंदिर अधूरा छोड़ के गए थे। तो मंदिर की सफाई चल ही रही थी, बस मंदिर मैंने कर दिया था। बस बाहर से ये सबको नहलाना था भगवानों को, और ये मिला के कपड़े वपड़े चेंज करेंगे इनके, और कपड़े चेंज करके बस मंदिर की सफाई हो ही जाएगी। वैसे तो धुलाई मैं 2-3 दिन पहले ही करी थी, ज़्यादा धुलाई वुलाई नहीं करूँगी। और किचन भी इतना गंदा नहीं है, देखिए हो गया हमारा मंदिर साफ़। तो यहाँ पे काफ़ी मैंने कपड़े वपड़े पहना दिए हैं, जो नए कपड़े रखे थे, मतलब नए तो नहीं है, 1-2 बार पहने हुए मैया ने। तो वही कपड़े मैंने निकाल के पहना दिए हैं। अब यहाँ पे हो गई है सारी सफाई, पोछा वोछा मैं लगा चुकी हूँ। तो हस्बैंड कह रहे हैं काल कमाई हमारे मंदिर में, और दूसरी ये है। तो यहाँ पे ये कचौड़ी लेके आए थे कि इनको लग रही थी भूख, और टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो ये कहने लगे कि और ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी कपड़े वपड़े भी धोने हैं, बच्चों को नहलाना है। तो यहाँ पे इसीलिए हम करने लग गए थे यहाँ पे नाश्ता। तो बच्चों को भी दे दी थी इन्होंने, और मैं यहाँ पे ना अभी कपड़े धोने जाने हैं। मंदिर के कपड़े जो निकले हैं वो अलग है, और हमारे घर के कपड़े हैं वो अलग। तो सबसे पहले मैं मंदिर के कपड़े धोऊंगी, उससे पहले खा लेते हैं हम खाना। और धूप भी आज बहुत तेज़ निकल रही है, तो कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। तो यहाँ पे ये कचौड़ी लाए थे, आलू की सब्जी थी। तो मैं तो चली गई थी बच्चों को नहला धुला के, और ये भी नहा लिए थे। तो ये कट कर रहे थे इनके नाखून, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं, स्कूल भी जाएंगे। पैर के तो दिखते नहीं है, हाथ के दिखते हैं, तो मैम टोक देती है इनको। तो वैसे तो बच्चे कटवाते नहीं है, क्योंकि ये कई बार ना इनकी उंगलियां काट चुके हैं इससे। तो इसीलिए आज पता नहीं कैसे इस बार इन्होंने कटवा ली शांति से। वैसे कीनू मना कर देता, आदू भी मना कर देता है। तो दोनों हाथ पैर दोनों के कटवा लिए थे। तो कीनू तो आदू तो ज़्यादा ही रोने लगता है, कटवाता नहीं है, लेकिन फिर भी आज ही इन्होंने जबरदस्ती करके इनके नाखून काट ही दिए। नाखून होते क्या ही है, पता नहीं कैसे ना बढ़ ही जाते हैं इनके बच्चों के नाखून कुछ जल्दी बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोनों खेल रहे थे, और ये देखिए यहाँ पे अब ये वेट कर रहा है कि मेरे नाखून कटेंगे। होता क्या है ना कि ये बीच से पकड़ते हैं, और कॉर्नर से लेके चलोगे ना तो उंगली नहीं कटेगी, और ये बीच से एकदम से काटते हैं, तो ऐसी खाल इसके बीच में आ जाती है और वो कट जाता है। तो कई बार आदू, 2 बार तो आदू का कट ही चुका है, 1-2 बार कीनू का भी उंगली कट गई है। तो ये इन्हें ज़्यादा ही डर लगता है फिर यहाँ पे। तो ये देखिए आदू को परेशान सा हो रहा है ये नाखून कटवाने में। तो यहाँ पे सारे काम वाम ख़त्म करके 1-आध घंटे रेस्ट करके हम आ गए थे घर पर, मम्मी के घर पर, जहाँ पे शादी है। तो यहाँ पे
लगानी थी मुझे फॉल, तो मैं फॉल लगा रही थी और मम्मी और ये और मेरे देवर चले गए थे सामान वामान के चक्कर में कहीं पे अलमारी वगैरह लेने। तो बेड वगैरह आ भी गया था तो नीचे रखवा दिया था। यहाँ आदू बना रहा था मेरी वीडियो, तो मैं लगा रही थी फॉल। 4-5 साड़ियों पे मैंने फॉल लगाई और 3 साड़ी मैं घर पे ले आई हूँ क्योंकि लग ही नहीं पाई थी। रात के बज गए थे 9, साढ़े 9 बज रहे थे, तो उठा के मैं घर पे ले आई कि यहीं पे लगा दूंगी। आके बच्चों को कराया काम, क्योंकि स्कूल का काम भी ज़रूरी है, वरना सो जाएंगे तो होगा भी नहीं। तो यहाँ पे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और बस ये देखिए साड़ी मैं ले आई थी और अपने भी ब्लाउज सिलने हैं, टाइम लगेगा तो अपने भी सिलूंगी। सबसे पहले लगाएंगे फॉल। बाय, गुड नाइट।